भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली बिल्कुल तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। जैसे इसने एक दिल्ली के अंदर दो पहाड़ है, एक कूड़े का पहाड़ है, एक झूठ का पहाड़ है केजरीवाल। दोनों पहाड़ों को जनता हटाएगी, साफ करेगी। जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में पैदा हुए ये, शिक्षा दीक्षा इनकी हरियाणा में हुई। वहाँ अपनी गली वालों ने इनको वोट दिया नहीं, मोहल्ले वालों ने वोट दिया नहीं इनको। उन्होंने राज नहीं किया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, दिल्ली को गुमराह किया, जज्बातों के अंदर, भावनाओं के अंदर भड़का के, लॉलीपॉप दे के दिल्ली की जनता को। और आने वाला जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल एक तरफा होना है। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए। और ये सत्यानाशी है ये, और ये दिल्ली की जनता को काट रहा है। दिल्ली की जनता हाँ काट रहा है। अब बताओ, हाँ और किसे काट रहा है ये? इसने क्या किया? देखिए डरपोक होता है ना पहलवान, वो अखाड़े में पहले जाके बैठ जाता है, अखाड़े की भूमि को देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पहला मुख्यमंत्री है, इन्हें कहा कि आप मुख्यमंत्री करा लेने जा सकते, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते, चपरासी जा सकता है, ये नहीं जा सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक रामदास मलिक जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर सर क्या कुछ तैयारियां चल रही है। उससे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तैयारी फुल तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली बिल्कुल तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली की जनता क्या लग रहा है इस बार किस पे भरोसा जता रही है? भरोसा, जैसे इसने एक दिल्ली के अंदर दो पहाड़ है, एक कूड़े का पहाड़ है, एक झूठ का पहाड़ है केजरीवाल। दोनों पहाड़ों को जनता हटाएगी, साफ करेगी इस बार। आप कह रहे केजरीवाल झूठ का पहाड़ है। केजरीवाल तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं। कहाँ का बेटा? वो तो बेटा हरियाणा का था ना। हरियाणा में भी चुनाव हुआ, क्या हुआ? जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में पैदा हुए ये, शिक्षा दीक्षा इनकी हरियाणा में हुई। वहाँ अपनी गली वालों ने इनको वोट दिया नहीं, मोहल्ले वालों ने वोट दिया नहीं इनको। अरे जो अपने यहाँ पैदा हुए, वहाँ मोहल्ला जीत नहीं पाए, वहाँ गली जीत नहीं पाए ये। लेकिन 10 साल तक तो राज उन्होंने यहाँ पे किया ना। ऐसा उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले भड़का के वोट ले रहे हैं। क्या राज किया उन्होंने? उन्होंने राज नहीं किया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, दिल्ली को गुमराह किया, जज्बातों के अंदर, भावनाओं के अंदर भड़का के, लॉलीपॉप दे के दिल्ली की जनता को। क्या किया इन्होंने? अभी तो सर 1000 रुपए भी देने की पर महीने जो है कि बात की जा रही है महिलाओं को। वो तो पंजाब में भी कहा था इन्होंने। पंजाब में कहाँ मिले 1000 रुपया? कौन सी पंजाब में महिला को मिला? वहाँ तो सरकार बना लीजिए इसी झूठा बोल के, इसी झूठा वादा करके। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ झूठ का पहाड़ है ये। तो आपको क्या लगता है कि सर इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है वो टिक पाएंगे या नहीं? क्योंकि सर पिछले विधानसभा सीटों में 70 में से 62 सीटें उनकी आई थी। अरे अब देखा नहीं आपने? 20 सीटें इन्होंने कब परसों अलाउंस की, 18 काट दिए कैंडिडेट। टिकट काटने का क्या कारण रहा? टिकट काटेंगे, यही कारण है इनका कि पता है कि सब उनके ऊपर मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के। कैसे उतारेंगे जनता के सामने उन्हें? क्या चेहरा दिखाएंगे ये? मनीष सिसोदिया का टिकट कट गया सर, जंगपुरा से लड़ रहे हैं, पटपड़गंज से दे दिए। मैं कह रहा हूँ खुद भागेंगे नई दिल्ली से, खुद भागेंगे ये। और आने वाला जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल एक तरफा होना है। कैसे है ही नहीं ये। जिसका आदमी 20 में से 18 टिकट उड़ा दी। हम तो पहले बोले कूड़े का पहाड़ है, एक ये झूठ का पहाड़ है। दिल्ली की जनता इन दोनों पहाड़ों को हटाएगी, पूरी साफ करेगी। आप देखिए, पहले देश के अंदर एक प्रदेश था उत्तर प्रदेश, गड्ढों वाला प्रदेश। आज दिल्ली कहलाती है गड्ढों वाला प्रदेश। सर देश की राजधानी है दिल्ली, जबकि शर्म आती है कहते हुए ऐसी सरकार को। हमें पूरा विश्व के अंदर दिल्ली बदनाम हो रही है। बताओ क्या बात है? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करेगी। फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर आप ये भूल रहे कि कांग्रेस भी जमकर यहाँ पे जो है वो तैयारी शुरू कर रही है। पदयात्रा तो कई महीने पहले शुरू हो चुकी है। कांग्रेस उनका कैंडिडेट ही नहीं है कोई। जमानत जब्त सबकी, बिल्कुल दिल्ली साफ। अब क्या किया इन्होंने? क्या कर रहे हैं कांग्रेस? क्यों नहीं बोल रही? गांधी मेहनत तो कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं ना, विदेशी भाषा बोलते हैं, वहाँ से गाइडलाइन मिलती है, वहाँ से शब्द मिलते हैं, वहाँ से वर्ड मिलते हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए। अरे सत्यानाशी है ये। सर आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल उनको सोच के मुख्यमंत्री बनाए होंगे, तो क्या महिलाओं पर उनका एक अच्छा प्रभाव जाएगा कि नहीं? इस बार होने वाले चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर प्रभाव होता तो 1000 रुपया जो उन्होंने घोषणा कर रखी है दिलवाती ना।
जो सर, अभी तो घोषणा ही किया, अरे घोषणाएं तो होती है इनकी, और क्या होता है इनके पता है काम क्या? नहीं होता। कौन सा काम हुआ है? केजरीवाल के वादे पूरे नहीं हुए। कौन सा वादा पूरा हुआ? अब एक वादा बताइए, स्कूल बताइए, स्कूल बनाओ, कोई कॉलेज बनाओ, कोई झुग्गी वालों को उन्होंने कहा कि वहीं मकान देंगे, कोई मकान दिया हो। अरे कोई मेडिकल बनाओ, एक वो गोली दे रहे हैं अपने, कौन सा बना रखा है मोला क्लिनिक, सप्रामाइसिन कौन सी है, सर दर्द की गोली दे रहे हैं, है क्या इनके वहाँ पर? केजरीवाल कह तो रहे हैं कि बीजेपी घूम घूम के वोट काटने का काम कर रही है। अरे इसे काटने का कौन सा, इसने क्या किया है? बीजेपी पे आरोप लगा रहे केजरीवाल, ये बड़ा आरोप है। अरे ये दिल्ली की जनता को काट रहा है। हाँ, दिल्ली की जनता। हाँ काट रहा है, अब बताओ हाँ और किसे काट रहा है ये? इसने क्या किया? बस फ्री, अरे बस फ्री महिलाओं को तुमने की है। महिला के रोज बैठेगी बस के ऊपर, रोज बैठती हैं, महिलाओं के लिए रोजगार ढूंढते, कभी कभी मायके जाती है महिला, बस फ्री कर दी। अरे महिला को रोजगार, अब बताओ ना कितना रोजगार दिया इन्होंने। अच्छा सर, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की तैयारी है उम्मीदवारों की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनका कोई कैंडिडेट ही क्लियर नहीं हो पाया, ये क्या लिस्ट जारी करेंगे? तो सर क्या कारण रह रहा है? देखिए डरपोक होता है ना पहलवान, वो अखाड़े में पहले जाके बैठ जाता है, अखाड़े की भूमि को देखने के लिए, अखाड़े की मिट्टी को देखने के लिए कि मिट्टी का भाव किस तरफ है। अब इन्हें पता है, अब ये कैंडिडेट ही करेंगे, और इनके पास काम ही क्या है? आप देखिए, एक बात में बड़ी गहराई से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें, पहला मुख्यमंत्री है, इन्हें कहा कि आप मुख्यमंत्री करा लेने जा सकते, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते, चपरासी जा सकता है, ये नहीं जा सकते। अब मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। संविधान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देती कि आप हटिए। बताओ कैसा आखिरी सवाल होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? फुल बहुमत से, है ही नहीं कोई ना मैदान में, कोई मैदान में सामने हो तो कोई भिड़े। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी है ही भारतीय जनता पार्टी, और कौन सी है? जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, सब प्रदेशों की उन्नति हुई, सब बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। हरियाणा में देखिए ना, आते ही वादे पूरे किए, राजस्थान में वादे पूरे किए, इसमें मध्य प्रदेश में किए, तो क्यों नहीं हो रहा? अब फिलहाल दिल्ली की बारी है देखने वाली। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से रामदास मलिक जी ने साफ तौर पे सारे सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।